हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सपोज दैट the foci of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 5 equal to 1 are f1 0 and f2 0. ये हमारे पास ये जो एलिप्स है इसकी फोकी गिवन है. ठीक है, और यहाँ पर f1 f2 0 से ग्रेटर है. लेट p1 एंड p2 टू बी द पैराबोलास. हमारे पास p1 p2 पैराबोलास है. ठीक है ना, और इनका जो वर्टिक्स है वो क्या है हमारे पास 0 0 है. विथ द फोकी एट f1 0 एंड 2f2 0. तो हमारे पास जो टू पैराबोला गिवन है उसमें से एक का फोकस है हमारे पास f1 0 और सेकंड का फोकस है 2f2 0. ठीक है, लेट T1 बी ए टेंजेंट ऑफ P1. तो P1 जो पैराबोला है हमारे पास इसके टेंजेंट क्या है हमारे पास T1 है. ठीक है, विथ पास थ्रो 2f2 0. और ये टेंजेंट कहां से पास हो रही है 2f2 0 से पास हो रही है. ठीक है, और सिमिलरली T2 बी द टेंजेंट ऑफ P2. और ये कहां से पास हो रही है f1 0 से पास हो रही है. ठीक है, इफ m1 इज द स्लोप ऑफ T1. T1 का स्लोप क्या है हमारे पास m1 है, और सिमिलरली T2 का स्लोप जो है आपके पास m2 है. देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है. ठीक है, तो गुड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझें आप. ठीक है, क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा. सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला के लिए. ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला के लिए, ये होती है हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बटा एम. ओके, ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट में ये पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन जो आपको याद रखना है. ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन एलिप्स है उसे लिख लेते हैं. तो गिवन एलिप्स से हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1. और यहां से देखिए आप कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हो. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 9, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 5, एंड हम जानते हैं कि जो ई होता है वो किसके इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के. तो यहां से देखिए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी. ठीक है, तो अब यहां से देखिए आप f1 f2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए f1 हमारे पास क्या होगा, f1 हमारे पास होता है AE, और AE किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा. देखिए यहाँ से A की वैल्यू आपकी 3 निकलेगी और ये 2/3. तो f1 जो होगा वो AE के इक्वल होता है और ये 2 हो जाएगा. सिमिलरली f2 देखो आप, f2 हमारे पास कितना होगा -2 हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, अगेन देखिए आप पैराबोला देखिए, आप पैराबोला P1 लिखेंगे हम, P1 को पैराबोला से रिप्रेजेंट करेंगे. आप देखिए 2 पैराबोला हमारे पास गिवन है. ठीक है ना, तो वर्टिक्स इनके ओरिजिन है. उसके बाद जो फोकी है वो क्या है इसकी f1 0 है एंड इसकी है 2f2 0. ठीक है ना, तो यहाँ से जब हमें फोकस के बारे में पता होता है तो वहां से हमें स्मॉल ए की वैल्यू पता लग जाती है. ठीक है, तो हम यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू देखिए, फर्स्ट के लिए f1 कितना है हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा. तो फर्स्ट पैराबोला जो हम होगा हमारा वो क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है इसमें 2 है, और ये हो जाएगा हमारे पास x. तो ये हो जाएगा 8x. ओके, सिमिलरली P2 देखिए आप, P2 का जो फोकस है वो कितना है 2f2 0 है. तो P2 जो होगा हमारे पास ये होगा y स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू -4. ठीक है ना, तो ये डबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा -16x. ठीक है ना, ये -2 है और यहाँ पर कितना है देखो आप 2f2 है, तो ये -4 हो गया और 4 से हमें मल्टीप्लाई करना ही है. तो हमारे पास 2 पैराबोला हो गए. ठीक है, अब इन पैराबोला की हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं. देखिए ठीक है, तो पैराबोला की टेंजेंट लिखते हैं. टेंजेंट के लिए हमने की कॉन्सेप्ट में फार्मूला लिख लिया था. ठीक है, तो फर्स्ट पैराबोला के लिए जो टेंजेंट लिखेंगे हम, या टेंजेंट का जो फार्मूला होता है मैं एक बार और लिख देता हूँ. टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फार्मूला होता है mx प्लस a अपॉन m. ओके, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे T1 यहाँ पर फाइंड कर लेंगे. देखिए T1 हमारे पास कितना होगा, T1 हमारे पास हो जाएगा m1, और देखिए x
प्लस यहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2 होगी, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा m1 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन इधर बनाई थी, नहीं बनाई थी तो इसे इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए T2 की हमें स्लोप कितना दिया हुआ है m2, तो m2x, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -4 अपॉन m2। ओके, ये हमारे पास 2 इक्वेशन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये a की वैल्यू हमने पैराबोला से ली है 2, और यहां से सेकंड पैराबोला से वैल्यू ली है हमने -4। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, अब हम देखिए T1 हमारी कहां से पास हो रही है, तो हम लिख सकते हैं T1 जो होगी वो कहां से पास होगी। देखो T1 पासेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर दिखेगा हमें T1 पासेस थ्रू, देखो T1 कहां से पास हो रही है, सेकंड वाले की फोकस है। सेकंड वाले की फोकस कितनी है हमारे पास -4,0 है, तो ये यहां से पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये देन क्वेश्चन में देख लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा, जो T1 है वो कहां से पास होगी 2F2,0 से पास होगी, ठीक है ना। तो -4,0 बनेगा ये। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए आप, ये T1 में यहाँ हमने y नहीं लिखा है, इसको y लिख लेते हैं, ठीक है ना। T1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर y भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। y इक्वल टू चलेगा ना, दोनों ही जगह हमने थोड़ा सा कर दिया। ये लीजिए, इसको सही कर लेते हैं। और अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर बनेगा T1 और ये बनेगा y इक्वल टू, ओके डियर, यहाँ भी बनेगा y इक्वल टू, ठीक है। तो अब T1 देखिए -4,0 से पास हो रही है, तो y की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, इक्वल टू m1, x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये -4 होगी, प्लस हो जाएगा 2 m1। अब आप यहाँ से m1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखो तो m1 की वैल्यू या m1 स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से हमारे पास m1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो गई है m स्क्वायर की। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, देखो सिमिलरली m2 स्क्वायर की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। m2 स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, T2 कहां से पास होगी, T2 पास होगी F1,0 से, मतलब 2,0 से पास होगी। तो जब आप इसको यहां से सेटिस्फाई करवाएंगे तो m2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है m2 स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन के लिए हमसे वैल्यू पूछी गई है 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ओके, m2 स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, m1 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/2 प्लस ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो हमारा आंसर ही आ गया, ये तो हमारा आंसर आ चुका है 4। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।